तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं तो वायरस में देखें जीनोम होता है जिसमें डीएनए और आरएनए शामिल है। और ये जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। दूसरा, इसमें प्रोटीन होती हैं जो होस्ट के अंदर इसको एक्शन करने में उसकी बॉडी में हेल्प करती हैं। तो ये प्रोटीन ज़्यादातर एंजाइम होते हैं, जैसे जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है इनको कन्वर्ट किया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। रेट्रोवायरस और हेपेटाइटिस बी में एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड में चेंज करता है। फिर ये आप डायग्राम में देखें, अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है जो ग्रीन से शो किया है इसको कवर किया हुआ है कैप्सिड ने, और कैप्सिड को कवर किया हुआ है एनवेलप ने। तो ये दो होते हैं इसके बाहर कवरिंग्स, कैप्सिड और एनवेलप। कैप्सिड वो कवर है जिसने जेनेटिक मटेरियल को क्या किया है, या न्यूक्लिक एसिड को कवर किया है। और ये कैप्सिड छोटे छोटे कैप्सोमर्स से बनते हैं जो हमने आपको रेड कलर से शो किया है। और हम वायरसेस को भी आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स। हर वायरस के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर होता है इन कैप्सोमेयर्स का। जैसे हर वायरस में 162 कैप्सोमेयर होते हैं इसके कैप्सिड में। दूसरा, जो एडिनो वायरस है इसमें 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं इसके कैप्सिड में, जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है बीमारी। ये शेप के हिसाब से दो हैं, आइकेसोहेड्रल या पॉलीहेड्रल, अगर उसमें 20 ट्रायंगल्स की शेप में कैप्सिड्स अरेंज हो। दूसरा हेलिकल शेप है अगर ये हॉलो कॉइल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो फिर तीसरी जो इनकी कवरिंग होती है वो एनवेलप होती है, जो कैप्सिड के बाहर ये आप देख रहे हैं होस्ट डिराइव्ड होती है। ये होस्ट से लेके ऊपर एक फैट की कवर होती है। कैप्सिड के बाहर जो एनवेलप है ये एक लिपोप्रोटीन है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है ये, जो कि ये होस्ट से डिराइव करते हैं। और इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ये भी याद रखना है आपने, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की स्पाइक्स होती हैं जो बाहर निकली हुई होती हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होती हैं ये वायरस को होस्ट के साथ यानी उसके सेल में अटैच होने में, उसको रिकग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर इसके स्टूडेंट्स याद रखने हैं। सबसे अंदर न्यूक्लिक एसिड, उसके बाहर कैप्सिड, और कैप्सिड कैप्सोमेयर से मिलके बनते हैं, और इसके बाहर एनवेलप होता है और ग्लाइको। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, आपको समझाते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की इस शेप को कहते हैं टेडपोल शेप, जिसमें हेड होता है, नेक होती है और टेल होती है। तो इसका जो हेड होता है ना बैक्टीरियोफेज का, ये आप देखें जो हमने रेड लाइन से शो किया, ये हेड है। इसके अंदर जो ग्रीन लाइन से छोटे छोटे यानी डब्बे बनाए हैं ये कैप्सोमेयर्स हैं। तो आइकेसोहेड्रल है, यानी 20 ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो ये आइकेसोहेड्रल होता है इसका हेड। और बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होता है। और ये हेड के नीचे देखें स्टूडेंट्स, हमने एक नैरो रीजन ब्लू कलर से शो किया है, ये नेक कहलाता है या इसको कॉलर कहते हैं। इसी ट्यूब को बाहर से कंट्रेक्टाइल शीट ने सराउंड किया है। इसको टेल कहते हैं। और अब इसके नीचे होता है स्टूडेंट्स बेस प्लेट। बेस प्लेट में होती हैं टेल फाइबर्स, और सबसे लास्ट में टेल फाइबर के टेल पिन्स होती हैं। टेल पिन का काम होता है बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया सेल के साथ बाइंड होने में हेल्प करती है। हॉलो ट्यूब स्टूडेंट्स, इसके यहाँ नीचे एंड में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। इसका काम होता है होस्ट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना, और होस्ट के अंदर के दौरान अंदर ये पेनिट्रेट
इसकी वॉल को डाइजेस्ट करके। तो ये पार्ट्स आपने याद रखने हैं। बैक्टीरियोफेज में हेड होता है, कैप्सिड है, कैप्सोमेयर, उसके अंदर डीएनए, फिर नीचे नेक, फिर होलो ट्यूब, फिर कंट्रेक्टाइल शीथ, नीचे लाइसोजाइम, होलो ट्यूब के एंड में टेल फाइबर्स और टेल पिन्स। इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है।